अंग्रेजी के सबसे ज्यादा यूजफुल कंजंक्शन जो स्पीकिंग में काफी यूजफुल है, इंग्लिश ग्रामर में भी काफी यूजफुल है। तो चलिए समझते हैं इन सभी कंजंक्शंस का कैसे प्रयोग किया जाता है। पहला है एंड मतलब और मतलब या फिर बोल सकते हैं अथवा। ये दोनों का प्रयोग कैसे करते हैं, जैसे बोलते हैं अमन खेल रहे हैं। अमन एंड सुमन आर प्लेइंग। रीता और गीता गीत गा रही थी। रीता एंड गीता वर सिंगिंग अ सॉन्ग। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये क्या करता है। कंजंक्शन का काम ही है कि कोई भी चीजों को कनेक्ट करना मतलब कि उसे जोड़ना। अब यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये क्या कर सकता है। तो किसी भी वर्ड को वर्ड से जोड़ना ये कर सकता है। किसी भी फ्रेज को फ्रेज से जोड़ना ये कर सकता है। किसी भी क्लाउज को क्लाउज से जोड़ना ये कर सकता है। किसी भी सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़ना ये कर सकता है। मतलब ये काम करेगा जोड़ने का। तो इस सेंटेंस में क्या कर रहा है, ये कर रहा है कि जैसे रीता है और गीता है, ये दोनों अलग अलग वर्ड है, ये दोनों अलग अलग लड़की का नाम है। अब ये दोनों को कनेक्ट करने का जो काम है वो एंड ने किया है। अमन एंड सुमन ये दोनों लड़के का नाम है, ये दोनों को कनेक्ट करने का जो काम है वो एंड ने किया है। मतलब क्या करेगा ये आप समझ सकते हैं। आगे है या अथवा का। वो पेन या किताब ले सकता है। तो ही कैन टेक अ पेन और बुक। अब यहाँ पर देखिए पेन भी एक नाउन है और बुक भी एक नाउन है। ये दोनों एक वर्ड है, पेन भी वर्ड है और ये भी बुक भी वर्ड है। ये दोनों को जो जोड़ने का जो काम है वो किसने किया है, और ने किया है। अमन लैपटॉप या मोबाइल खरीदेगा। अमन विल बाय अ लैपटॉप और मोबाइल। तो मोबाइल भी नाउन है, मोबाइल भी एक वर्ड है, लैपटॉप भी एक वर्ड है। इसे जोड़ने का काम और ने किया है। और का जो हिंदी है वो या फिर अथवा है। अगला वर्ड है बट, और बट का मतलब होता है लेकिन। मैंने आपको बता दिया कि कंजंक्शन का काम क्या होता है, वो कैसे काम करता है। ऐसे वो गरीब हैं लेकिन ईमानदार हैं। ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। अब देखिए ये क्लाउज है, ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, ये भी एक क्लाउज है। दो क्लाउज को क्लाउज 1 और क्लाउज 2 ये दोनों को जोड़ने का जो काम है वो बट ने किया है। और बट का हिंदी है लेकिन, जो कि सेंटेंस में भी मौजूद है। वो यह काम कर सकता है लेकिन वो घर जाएगा। ही कैन डू दिस वर्क बट ही विल गो टू हाउस। ही विल गो टू हाउस एक सेंटेंस है, ही कैन डू दिस वर्क ये भी एक सेंटेंस है। और दोनों को जोड़ने का काम बट ने किया है और बट का मतलब लेकिन है। तुम लोग अंग्रेजी सीख सकते हो लेकिन रोज बोलना पड़ेगा। यू कैन लर्न इंग्लिश बट यू विल हैव टू स्पीक डेली। यू विल हैव टू स्पीक डेली ये एक सेंटेंस है। यू कैन लर्न इंग्लिश ये भी एक सेंटेंस है और इसे जोड़ने का काम बट ने किया है। बट का अनदर मीनिंग है, इसका मीनिंग है सिवाय या फिर अलावा। जिसे हम बोलते हैं मैं यह किताब के अलावा इसे खरीद सकता हूँ। आई कैन बाय इट बट दिस बुक। आई कैन बाय इट मैं इसे खरीद सकता हूँ, बट किसके अलावा, इस किताब के अलावा, बट दिस बुक। मैं कुछ भी कर सकता हूँ सिवाय तुम्हें पिटने के। आई कैन डू एनीथिंग बट बीट यू। यहाँ पर मैंने पिटने के लिखा है। मैं कुछ भी कर सकता हूँ सिवाय, जो भी चीज आप नहीं कर सकते हैं उसे आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। सिवाय का मतलब है उस काम को छोड़कर, उस काम के अलावे। अब अगला मीनिंग है बल्कि। बट मतलब बल्कि, जिससे कि यह पेंसिल नहीं बल्कि एक पेन है। तो सेंटेंस बनेगा दिस इज नॉट अ पेंसिल बट अ पेन। यह कार नहीं बल्कि ऑटो है। दिस इज नॉट अ कार
बट अ ऑटो, या बट एन ऑटो कर सकते हैं, बट एन ऑटो। यहाँ पर आप सेंटेंस समझ सकते हैं ना कि बल्कि के लिए हम यूज कर पा रहे हैं बट, सिवा या अलावा के लिए यूज कर पा रहे हैं बट, और लेकिन के लिए तो करते ही है। फॉर, एज, बिकॉज, सिंस, ये चारों का मतलब चूंकि या क्योंकि, मतलब ये चारों का मतलब एक ही होता है। तो आप सेंटेंस में कैसे प्रयोग करना है वो भी समझते हैं। जैसे क्योंकि मैं बीमार था इसलिए ऑफिस नहीं गया। सिंस, एज, फॉर, ये तीनों में से कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। ही वॉज अनवेल, यहाँ पर लिखा हुआ है मैं बीमार था, यहाँ पर हो जाएगा वो बीमार था, इसीलिए क्योंकि वो बीमार था इसीलिए वो ऑफिस नहीं गया। तो सिंस, एज या फॉर तीनों में से कोई एक प्रयोग कर सकते हैं। ही वॉज अनवेल, हैंस, हैंस का मतलब है इसलिए। ही डिड नॉट गो टू ऑफिस। अब यहाँ पर समझ सकते हैं कि सिंस भी प्रयोग कर सकते हैं, फॉर भी कर सकते हैं, एज भी कर सकते हैं। ये तीनों को आप सेंटेंस के शुरू में प्रयोग कर सकते हैं, और चूंकि या क्योंकि इसका मीनिंग रहेगा। चूंकि वो काम कर रहा था उसने नहीं लिखा, तो सेंटेंस बनेगा ही वॉज वर्किंग बिकॉज, या फिर एज ही डिड नॉट राइट। अब यहाँ पर समझिए कि बिकॉज और एज ये दोनों वर्ड जो है ये सेंटेंस के बीच में प्रयोग किए जाते हैं। मतलब कि दो सेंटेंस है और दोनों सेंटेंस के बीच में आ जाएंगे बिकॉज या फिर एज। क्योंकि प्रिया लिख रही थी इसलिए मैंने उसे तंग नहीं किया। सिंस, एज या फॉर। प्रिया वॉज राइटिंग, हैंस आई डिड नॉट डिस्टर्ब। अब यहाँ पर प्रिया लड़की है, यहाँ पर हो जाएगा हर। अब यहाँ पर समझिएगा सिंस, एज, फॉर ये दोनों को आप सेंटेंस के शुरू में प्रयोग करेंगे, और बिकॉज और एज, एज आपका सेंटेंस के शुरू में भी प्रयोग होता है, और बिकॉज सेंटेंस के बीच में ही प्रयोग किया जाएगा, और इसका मीनिंग सेम रहेगा लेकिन स्थान थोड़ा अलग अलग है। ऑल्सो, इवन, इधर, टू, एज वेल, इन सभी शब्दों का मतलब एक ही होता है और वो है भी के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे मैं भी अंग्रेजी बोलना चाहता हूं, तो भी हिंदी में लिखा हुआ है, तो सेंटेंस बनेगा आई ऑल्सो वांट टू स्पीक इंग्लिश। वो भी बाजार जा रहा है, इवन ही इज गोइंग टू मार्केट। रमेश भी खुश नहीं है, रमेश इज नॉट हैप्पी इधर। तुम लोग भी वहां जाते हो, यू गो देयर एज वेल। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या यूज हो रहा है। पेरिया भी मोटी है, पेरिया इज फेट टू। ये टू जो है सेंटेंस के लास्ट में यूज किए जाते हैं, एज वेल भी सेंटेंस के लास्ट में यूज किए जाते हैं, इधर भी सेंटेंस के लास्ट में ही करते हैं, लेकिन इसका हम प्रयोग करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में, और जिसमें ना में ना करना हो। जैसे बोलते हैं ना कि मैं खुश नहीं हूं, तो किसने कहा कि रमेश भी खुश नहीं है, तो रमेश भी खुश नहीं है, तो वहां पर जो भी आया वहां पर इधर प्रयोग करेंगे, मतलब बातों को रिपीट करते हैं, ना में ना मिलाते हैं। वो भी बाजार जा रहे हैं, तो इवन जो है ये सेंटेंस के शुरू में ही प्रयोग किया जाएगा। और ऑल्सो जो वर्ड है ये ऑल्सो आपका हेल्पिंग वर्ब के बाद प्रयोग होते हैं और मेन वर्ब से पहले होते हैं। जिस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है उस सेंटेंस में मेन वर्ब से पहले दिखेगा और सब्जेक्ट के बाद दिखेगा। जैसे आई ऑल्सो, ऑल्सो यहाँ हो गया और वांट मेन वर्ब है जो इससे पहले है, तो ऐसे हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगला है एज सुन एज या फिर द मोमेंट। ये दोनों का मतलब होता है जैसे ही मतलब एज सुन एज या द मोमेंट होता है। जैसे हम बोलते हैं जैसे ही रमेश आया मैं उससे बात करने लगा। एज सुन एज रमेश केम आई बिगेन टू टॉक टू हिम। जैसे ही उसने देखा मैं किताब पढ़ने लगा। द मोमेंट ही सॉ, जैसे उसने देखा, आई बिगन टू रीड द बुक,
मैं किताब पढ़ने लगा। जैसे ही वो सोया मैंने उसका मोबाइल ले लिया। As soon as he slept, I took his mobile. अब यहाँ पर देख सकते हैं कि as soon as हो या the moment हो, ये दोनों का मतलब जैसे ही होता है। अब जैसे ही होता है तो सेंटेंस में हम शुरू में प्रयोग कर सकते हैं इस प्रकार से। As far as इसका मतलब होता है जहां तक। चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जहां तक मैं जानता हूं वो ईमानदार है। As far as I know he is honest. जहां तक मुझे पता है वो सो रही है। As far as I know she is sleeping. जहां तक मेरा सवाल है मैं रोज टहलता हूँ। As far as I am concerned, I walk daily. तो ऐसे सेंटेंसेस हम आसानी से बना सकते हैं। As far as का मतलब होता है जहां तक। As if या as though, ये दोनों का जो मीनिंग है होता है मानो या जैसे कि। जैसे हम बोलते हैं तुम ऐसे बात करते हो जैसे कि तुम्हें सब पता हो। यू आर टॉकिंग इन सच अ वे एज इफ यू नो एवरीथिंग। रमेश ऐसे डांस करता है जैसे कि सिंगर हो। अब यहाँ पर रमेश लिखा हुआ है, पर सेंटेंस में सब्जेक्ट बन जाएगा रमेश डांसेस इन सच अ वे। रमेश ऐसे डांस करता है एज दो, जैसे कि। अब यहाँ पर रमेश है, इसका प्रोनाउन हो जाएगा ही और इसके साथ आने वाला वर्ड जो है वो हो जाएगा इज। ही इज अ सिंगर, जैसे कि वो एक सिंगर हो। वे लोग ऐसे खेल रहे हैं मानो वे लोग खिलाड़ी हो। तो दे आर प्लेइंग इन सच अ वे एज इफ दे आर अ प्लेयर। सच, सच का मतलब होगा ऐसा या इस तरह का। जैसे ऐसे लोग बेईमान होते हैं। सच पीपल आर डिसऑनेस्ट। मैं ऐसे कहानियां सुन चुका हूँ। आई हैव हर्ड सच स्टोरीज। वे लोग इस तरह का किताब पढ़ लिया है। दे हैव रेड सच बुक्स। यहाँ पर जहां पर भी हम सच यूज करेंगे इसका मतलब हो जाएगा ऐसा या इस तरह का। और सच के बाद आने वाला जो नाउन होगा वो हो जाएगा प्लुरल। जैसे कि बुक हो आएगा तो बुक्स हो जाएगा, पेन आएगा तो पेन्स हो जाएगा, स्टोरी तो स्टोरीज, ऐसे हो जाएगा। सच एज, सच एज का मतलब होगा जैसे कि। जैसे हम बोलते हैं उदाहरणता। जैसे मेरे पास कई सारी चीजें हैं जैसे कि एक लैपटॉप, एक मोबाइल इत्यादि, मतलब और भी कई सारी चीजें हैं। आई हैव मैनी थिंग्स, मेरे पास कई सारी चीजें हैं। सच एज जैसे कि अ लैपटॉप, अ मोबाइल, इट इज। रवि के बहुत सारे दोस्त हैं जैसे कि अमन, सुमन, रमेश आदि। रवि हैज मैनी फ्रेंड्स सच एज अमन, सुमन, सुरेश, या फिर बोल सकते हैं रमेश। ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं। इट इज। प्रिया जानती है, प्रिया जानती है जैसे कि अंग्रेजी, हिंदी, पंजाबी आदि। प्रिया नोज, प्रिया जानती है सच एज जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, इट इज। तो यहाँ पर ऐसे ही सेंटेंसेस कई सारे बनेंगे। इन सच अ वे इसका मतलब होता है इस तरह से या ऐसे। इस तरह से या ऐसे, इसके लिए हम प्रयोग करेंगे इन सच अ वे। तुम ऐसे बात करते हो कि मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता हूँ। यू टॉक इन सच अ वे दैट आई डोंट नो अबाउट यू। रवि ऐसे काम करता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। रवि वर्क्स इन सच अ वे दैट आई विल नॉट बी एबल टू डू। मैं नहीं कर पाऊंगा। एज इफ या एज दो इसका मतलब हो जाएगा मानो या जैसे कि। तुम ऐसे बात करते हो जैसे कि तुम महान आदमी हो। यू टॉक इन सच अ वे एज इफ यू आर अ ग्रेट मैन। रवि ऐसे अंग्रेजी बोलता है मानो अंग्रेज हो। रवि स्पीक्स इंग्लिश इन सच अ वे एज इफ, मानो या जैसे कि ही इज इंग्लिश मैन, वो इंग्लिश मैन हो।
वे लोग ऐसे गाना गाते हैं मानो गायक हो। दे सिंग अ सॉन्ग इन सच अ वे एज दो दे आर, वे लोग गायक हो तो सेंटेंस बनेगा दे आर अ सिंगर। आगे है नॉट ओनली बट ऑल्सो। इसका मतलब होता है ना केवल ये बल्कि वो भी। जैसे कि ना वो न केवल दोस्त है बल्कि मेरा छात्र भी है। ही इज नॉट ओनली अ फ्रेंड बट ऑल्सो माई स्टूडेंट। प्रिया न केवल तेज है बल्कि मोटी भी है। प्रिया इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो फेट। बट ऑल्सो फेट मतलब बल्कि मोटी भी है। अदरवाइज या फिर और एल्स, इसका मतलब हो जाएगा नहीं तो या फिर वरना। तुम मेहनत करो वरना फेल हो जाओगे। यू वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल। बाजार मत जाओ नहीं तो वो तुम्हें पीटेगा। डोंट गो टू मार्केट और एल्स, नहीं तो ही विल बीट यू, वो तुम्हें पीटेगा। रवि जल्दी आ रहे हैं या जल्दी से आ रहे हैं वरना ट्रेन छूट जाएगा। रवि इज गोइंग फास्ट, रवि तेजी से जा रहे हैं और एल्स वरना ही विल लूज द ट्रेन, वो उसका ट्रेन छूट जाएगा। So guys, thanks for watching. That's all for today.